किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कृषि बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं और इसी कार्यक्रम में ऐसे प्रगतिशील किसानों को भी रूबरू करवाते हैं जो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे जिला ऊना के ऐसे प्रगतिशील किसान से जो विकासखंड अंब और जिनका गांव है अकरोट। आइए आज के कार्यक्रम में बातचीत करते हैं सचिन कुमार जी से और जानते हैं कि पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में ये कैसे आए। और आप तो जानते ही हो किसान एवं बागवान साथियों, कोई भी काम आज के समय में बिना पैसे के नहीं हो सकता। सचिन कुमार जी की सहायता की दी कांगड़ा सहकारी प्राथमिक ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक समिति ने। इनसे भी हम जानेंगे कि और किसान एवं बागवान साथी यदि बैंक से जुड़ना चाहे, ग्रामीण बैंकों की सहायता लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं। आइए पहले बातचीत करते हैं सचिन कुमार जी से। सचिन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बागवान किसान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं, क्या आप भी वैसे गए? और जब आपको लगा कि मुझे कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए तो फिर आपने पुष्प उत्पादन को ही क्यों अपनाया? मैं +2 तक पढ़ा हूँ। मैंने ITI करी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मैं सर उसके बाद नौकरी के लिए बहुत फैक्ट्रियों में घूमा, पर जॉब के लिए कोई अच्छा संसाधन नहीं मिला। कहीं 3,000 4,000 5,000 से ऊपर जॉब नहीं मिली। हमारे यहाँ लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने और लगा रखे हैं पॉली हाउस। फिर मैं उनके पास गया, उनसे इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैंने ये पॉली हाउस के लिए ये फूल उत्पादन का काम शुरू किया, जिससे कि मुझे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। और जो फैक्ट्रियों में धक्के खाने से मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन सचिन जी, हमारे किसान बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता जी। इतने बड़े पॉली हाउस को लगाने के लिए धन कहाँ से मुहैया हुआ? कहाँ से आपने पैसे का प्रबंध किया, बताएं हमारे किसान। मैंने ये पॉली हाउस के लिए जो ऋण अपनी मदर जी के नाम से लिया हुआ है। मेरी माता जी श्रीमती ब्रह्मी देवी, पत्नी श्री योगराज जी के नाम से। कि हमारी जो ज़मीन है वो हमारे नाम पर नहीं थी, इसलिए मदर जी के नाम पर थी। इसलिए हमें ये कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उन्होंने हमारी बहुत ही मदद करी इस काम के लिए। हमने जैसे ही उनके बारे में ये बताया कि हम ऐसे पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बिना किसी दिक्कत या परेशानी के बहुत ही जल्दी से जल्दी ये ऋण मुहैया कराया। और हमने इसके साथ ही इस पॉली हाउस का काम शुरू करवा के ये फूलों का लगाए हैं। उसके साथ ही हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। सचिन जी, अक्सर हमारे किसान बागवान साथी कहते हैं कि जब हमें बैंक में लोन लेने के लिए जाना होता है तो वहाँ पर फॉर्मेलिटियाँ ही इतनी है, वहाँ पर कागजी कार्रवाइयाँ इतनी है कि हमारे किसान बागवान साथी जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं वो उनमें उलझ कर रह जाते हैं। आपको ऐसी समस्या लोन लेने में तो नहीं आई? क्या कागजी कामों को करने के लिए किसी तरह की आपको समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं सर, हमें इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई। हमने जो आम नॉर्मल कागज लगते हैं वही लगाया, और बाकी जो बैंक वालों ने हमारी बहुत ही सहायता करी। उन्होंने हमें बताया कि आपको इस का लेके आए आप, तो हम उसी हिसाब से हमने बहुत ही जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, और यानी कि 1-1.5 महीने में हमारा लोन सैंक्शन हो गया था। कांगड़ा सहकारी बैंक से आपको लोन प्राप्त हुआ, उसके बाद पॉली हाउस लगाने के पश्चात इसमें आप सब्जी उत्पादन भी कर सकते थे, लेकिन आपने पुष्प उत्पादन को ही क्यों अपनाया? जी सर, इसमें मैं सब्जी भी लगा सकता पॉली हाउस में, पर पुष्प उत्पादन इसलिए लगाया कि सर ये सब्जी तो सीजनेबल है सर, 2 या 3 महीने में निकल जाती है। और उसके बाद फिर उसको खेत की जुताई करनी पड़ती है, और फिर वही बेड बना के पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। इसी से ये फूलों का काम सर इसमें अच्छा है कि इसमें एक बार लगा के 3 साल तक हमारी ये फसल रह जाती है। हमें इसकी सिर्फ निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, इसके अंदर घास या कटाई छटाई करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बेड नहीं बनाने पड़ते। इसलिए ये फूलों का काम ही सर ये अच्छा निकला, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसमें थोड़ी मेहनत थोड़ी कम है, पर उसमें भी थोड़ी समस्या हमें आ रही है। हमें मार्केटिंग के लिए बहुत
परेशानी हो रही है हमें। इसके लिए ऊना में जाके बस लेनी पड़ती है सर। रात को आज का ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रात को 8 बजे बस वहाँ से चलती है। तो यहाँ से हमें वो पेटियों में फूल, हमारे पूरे परिवार के सदस्य हमारे साथ मदद करते हैं, वो फूल तोड़ने में, फूल पैक करने में। फूलों को फिर बांध के हम पेटियों में डाल के सर हम उस ऊना में बस में चढ़ाते हैं। जो शिमला हमारे फूल दिल्ली के लिए जाते हैं, हमें दिल्ली में बेचते हैं। तो ये आजकल थोड़ी है हमारे मार्केटिंग की थोड़ी समस्या हो रही है। हमें इसके लिए कहीं नज़दीकी मंडी मिल जाती तो जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाता है और सीजन के हिसाब से हमें जल्दी अच्छा पैसा भी, मुनाफा भी मिल जाता है। हमें जो पैसे की समस्या आती है इसके लिए हमें अपने कृषि ग्रामीण बैंक से, कांगड़ा का जैसे बैंकों से हमें सहायता प्राप्त करनी चाहिए। हमारे अपने ही लोग होते हैं, हमें अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें, यानी कि सलाह अच्छी मिलती है हमें। मैनेजर वगैरह हमारे अपने आदमी लोग होते हैं वहाँ, हमें जो अच्छे से समझाते हैं इसके बारे में कि आपको कैसे कैसे आप इसके बारे में लोन ले सकते हैं। अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं। कृषक मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार जी से, और इनसे बातचीत करके हमें पता लगा कि ग्रामीण सहकारी बैंकों की सहायता से हमारे दूर दराज क्षेत्रों में, गांव में रहने वाले किसानों का उत्थान हो सकता है। सचिन जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसान साथियों, अब कार्यक्रम में बातचीत करने का समय आ गया है। दी कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के मैनेजर से हम जानेंगे कि हमारे और किसान बागवान साथी कैसे बैंक से जुड़ सकते हैं और कैसे बैंक की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले किसान बागवान यदि बैंक से जुड़ना चाहे तो बैंक से कैसे हमारे किसान बागवान साथी जुड़ सकते हैं। आपकी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे सीधे हमारे किसान बागवानों को मिल सकता है। और आप जानते हैं हमारे किसान बागवान साथी शिक्षा के अभाव में है, वो कागजों के चक्कर में पड़कर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे अपने किसान बागवानों से कि बैंक में आना और बैंक के कामों को करना कोई मुश्किल नहीं है, क्या मानना है? हम विभिन्न प्रकार के किसान भाइयों के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इसमें हमारा जैसे हॉर्टिकल्चर का है, फूलों की खेती है, दूसरे कई उत्पादन हैं हमारे, बगीचे हैं, आम के बगीचे लगाने के लिए, संतरा, किन्नू और अमरूद वगैरह, प्रत्येक किस्म की जो हमारा बगीचा है उसके लिए बैंक ऋण मुहैया करवाता है। साथ साथ इसके अलावा बैंक दुधारू पशुओं के लिए, यानी कि दूध गंगा योजना बैंक के पास चली हुई है। उसमें नाबार्ड से अनुदान भी प्राप्त होता है। SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 33% उसमें अनुदान दिया जाता है, और बाकी जो जनरल कैटेगरी हैं उनको 25% उसमें दिया जाता है। और इसके अलावा हमारा पोल्ट्री फार्म के लिए भी लोन दिया जाता है, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी लोन दिया जाता है, मछली पालन और सूअर पालन, भेड़ बकरियों और सभी कामों के लिए हमारा बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। छोटी इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए भी लोन दिया जाता है। लेकिन राजकुमार जी, हमारे किसान बागवान साथियों के कुछ ऐसे काम भी है जो कृषि में नहीं आते। हमारे किसी किसान ने यदि घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सब्जी ढोने के लिए कोई उसे व्हीकल लेना है, क्या इस तरह के कार्यों के लिए भी आपका बैंक हमारे किसान बागवानों की सहायता करता है? सर, कृषि के साथ साथ हमारा बैंक गैर कृषि योजना के लिए भी ऋण देता है। मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। उसकी जो मकान की जो मरम्मत है उसके लिए भी ऋण मुहैया करवाता है। साथ में जो अपने सब्जी आदि ढोने का काम है उसके लिए गाड़ी भी उपलब्ध करवाता है बैंक। और उसके लिए बैंक जो किसानों से डिमांड करता है उसमें किसान के पास ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है।
बिना ज़मीन से बैंक लोन नहीं देता है। हमारा बैंक किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक हमारे बैंक का नाम है और कृषि के से संबंधित ही लोन है। उसके साथ साथ जिन किसानों को गैर कृषि के उसके लिए भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, बैंक उसको भी उपलब्ध करवाता है। उसमें हमारी जो सीमा रखी गई है रेनोवेशन के लिए, यानी कि मकान की मरम्मत के लिए हम 3 लाख तक लोन देते हैं और मकान के बनाने के लिए 15 लाख तक देते हैं। जो गाड़ी की कीमत है, गाड़ी की कीमत का 75% बैंक लोन मुहैया करवाता है। 25% जो है वो किसान को खुद पे करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो जितनी उसके बाद ज़मीन है, ज़मीन के उसके जो वैल्यूएशन निकलती है, ज़मीन की जो पैदावार निकलती है, पैदावार से बैंक उसमें जो इंस्टॉलमेंट उसकी तय करता है और साथ में जो उनकी घर की इनकम है, घर को जो उनके फैमिली मेंबर है उनकी इनकम भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके हिसाब से उनकी जो इंस्टॉलमेंट जो उसकी किस्त है वो बैंक उनको बताता है और उसके हिसाब से लोन मुहैया करवाता है। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार नौजवान युवा साथी है जो रोजगार की तलाश में राजकुमार जी दर दर भटक रहे हैं। वो अपने गांवों को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आपका क्या संदेश रहेगा किसान बागवानों को, नौजवान साथियों को कि बैंक आएं, आपसे सहायता लें, अपना कोई काम करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें? आपका संदेश हमारे किसान बागवान साथियों के लिए। किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारा जो बैंक है ये 3 ज़िलों में काम कर रहा है। 3 तहसील लेवल के ऊपर हमारा काम हो रहा है। हमारी 20 शाखाएं हैं यहाँ पे। दी कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 20 शाखाएं हैं और दी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अन्य 9 ज़िलों में काम कर रहा है। हमें जो इसमें जो नाबार्ड की और राज्य सरकार से हमें इसमें सहायता प्राप्त होती है। नाबार्ड से हमें जो राष्ट्रीय कृषि जो ग्रामीण विकास बैंक है, इससे हमें जो ऋण मुहैया करवाया जाता है। आगे किसानों को जो सस्ते उसके ऊपर थोड़े से मार्जिन के ऊपर बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। तो किसान भाइयों से मेरा यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को जो कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, नौकरी के तलाश में इधर उधर जा रहे हैं, बाहर इतना ज़्यादा उनको जो सैलरी उपलब्ध नहीं होती है, किसान इसके खेती बाड़ी से उनको जोड़ कर रखें। इसमें अच्छी इनकम मिल जाती है। जैसे नकदी फसल है, सब्जी उत्पादन है, अपने फूलों की जो खेती है, इसमें भी अच्छे उसमें जो इनकम क्रिएट हो रही है। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोज़गार हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको खेती की तरफ उनका रुझान जो दिलाया जाए, ताकि वो अपने जो आने वाला जो समय है उसमें खुशहाल जीवन जो अपना व्यतीत कर सके। राजकुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बागवान साथियों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषक मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की ज़िला ऊना के प्रगतिशील किसान सचिन कुमार जी से कि कैसे पॉली हाउस लगाने के बाद इनके जीवन में बदलाव आया। दी कांगड़ा सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर राजकुमार जी ने हमें बताया कि ज़िले के किसान बागवानों को स्तरोन्नत बनाने के लिए बैंक के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। किसान एवं बागवान साथियों, हमें बैंक जाना होगा। जो योजनाएं हमारे लिए बनाई गई है, उन योजनाओं का हमें समुचित लाभ उठाना होगा। आज कृषि बागवानी से जुड़कर हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। अधिक से अधिक किसान बागवान साथी बैंकों से जुड़े, अपने जीवन को स्तरोन्नत बनाएं। इसी आशा के साथ अब आज्ञा दें। नमस्कार।